नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। बरसों बरसों तक कांग्रेस पार्टी में रहे कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। ईडी या सीबीआई का डर है या गर्भ में छुपा है, लेकिन भाजपा शामिल हुए नेताओं ने शनिवार को जोधपुर के एक होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा व पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर राजनीतिक प्रहार किया। सबका कहना था जोधपुर अब कांग्रेस मुक्त की ओर है। कांग्रेस कार्यकर्ता और शहर के अनदेखी के आरोप भी लगाए। कांग्रेसियों ने कहा कि दिल मिला तो अपने अपने अब बोल बदले। पूर्व कांग्रेसी डॉक्टर अजय त्रिवेदी बोले, जयपुर एवं जोधपुर कांग्रेस मुक्त की ओर होने जा रही है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी को अप्रत्याशित टिकट मिला है, उन्होंने तो भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की ऐसी अपेक्षा से जोधपुर में समापन की ओर उन्मुख हो जाएगी। वहीं ए ग्रेड ठेकेदार पप्पू राम डारा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने विकास को रोकने के काम किए, एआरसीपी योजना पर कोई काम नहीं किया। राम मंदिर से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करते हैं। वहीं पूर्व कांग्रेसी श्याम खिचड़ ने लूणी जोजरी नदी सहित कई प्रोजेक्ट रोकने के आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरा। आज हम हमारे साथियों के साथ में यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित होकर के अशोक गहलोत जी से और कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारा जी से कुछ सवाल करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल अशोक गहलोत जी से है कि जब 2018 में आपकी सरकार बनी और सबसे पहले आप पाल के अंदर आए और आपने ये बयान दिया था कि जोधपुर नगर निगम, जोधपुर जेडीए और यहाँ के ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, इसलिए सारी सड़कें टूटी हुई है। तो पिछले 5 साल के अंदर कितने अधिकारियों पे, कितने ठेकेदारों पे आपने कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्या आप जोधपुर की जनता से माफ़ी मांगेंगे? दूसरा मेरा सवाल गहलोत साहब से ये है कि जोजरी नदी के प्रोजेक्ट के डीपीआर को आपने 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा, जब जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी ने 450 करोड़ रुपए जोजरी नदी के उद्धार के लिए, जब वहाँ पे अपनी टीम नमामि गंगे की टीम को भेज करके जब प्रोजेक्ट तैयार करवाया, उस प्रोजेक्ट को मंजूरी आपने क्यों नहीं देने दी? यहाँ से डीपीआर बना करके आपने क्यों नहीं भेजाई? इसके लिए जो लूणी की जनता के जो मच्छर खा रहे हैं पिछले 10 साल से, क्या लूणी की जनता से और जोधपुर की जनता से वो माफ़ी मांगेंगे? तीसरा मेरा सवाल अशोक गहलोत साहब से जल जीवन मिशन को लेकर के है कि आपने 3rd पेज का काम 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा? अगर वहाँ से मदासर से पानी चल करके इंदिरा कैनाल से चल करके जोधपुर में 3rd पेज का अगर पानी आता और यहाँ जल जीवन मिशन का काम अगर समय पे पूरा होता तो जोधपुर के अंदर जल संकट नहीं होता। उल्टा आप दोष गजेंद्र सिंह जी को देना चाहते हैं। ये जोधपुर की जनता आपको कतई माफ़ नहीं करेगी कि जोधपुर के प्यासे हलक के कंठों के ऊपर आपने राजनीति करने की कोशिश की। और गहलोत साहब, आपने जोधपुर की जनता को सिर्फ पानी इसलिए नहीं पीने दिया कि आपके बेटे को गजेंद्र सिंह जी ने हरा दिया था। मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति हम किसी को नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न मेरा माननीय करण सिंह जी उचियारा साहब से भी है कि आप ये बार बार जोधपुर की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि पानी, मैं मोदी जी से बात करूंगा पानी लाऊंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा पैसे लाऊंगा। तो पैसे तो मोदी जी ने बिना मांगे ही बहुत दिए। 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान की जनता के लिए मोदी जी ने और जल शक्ति मंत्री ने दिए, उसमें से सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो जो पूरा जो पैसा है वो क्यों खर्च नहीं किया? 3rd फेज की स्कीम पूरी क्यों नहीं की? ईआरसीपी को लागू समय पे क्यों नहीं किया? जब भजनलाल जी की सरकार बनते ही 3 महीने में जब ईआरसीपी और यमुना जल समझौता हो जाता है तो इन्होंने 5 साल उस पर राजनीति करके सिर्फ रैलियां, भाषण, धरने और मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम किया, लेकिन जनता सब समझती है। इसलिए करण सिंह जी, आपको भी जब कांग्रेस के अंदर जब राज में आप थे तो आपको वो अपने सारे पत्र उजागर करने चाहिए जो जनता के लिए आपने अगर कुछ किया हो। मैं नहीं समझता कि उन्होंने जनता के लिए कुछ किया होगा, क्योंकि वो सचिन पायलट के साथ काम करते थे और सचिन पायलट साहब के और अशोक गहलोत जी के कैसे रिश्ते थे आप मीडिया से कोई छुपे हुए नहीं है। उन्होंने 5 साल के कांग्रेस के शासन होने के बावजूद भी एक भी काम करण सिंह जी उचियारा जोधपुर की जनता के लिए नहीं गिना सकते जो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए किए हो। अंतिम सवाल मेरा सचिन पायलट जी से रहेगा कि उन्होंने पेपर लीक प्रकरण के अंदर भजनलाल जी की सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो दुर्भावना रख करके कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके मन में अगर ऐसा है कि वो किसके प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, वो जवाब उनको देना चाहिए। और एक उन्होंने जो भ्रष्टाचार और राजस्थान की सरकार के खिलाफ में जो 100 किलोमीटर की पद यात्रा की और उस समय उन्होंने युवाओं के पैर छालों की कसम खाई थी कि आपके छालों की कसम, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक मैं ये मेरी लड़ाई बंद नहीं करूंगा।
तो क्या उनकी खड़गे जी के निवास पे पहुंचते ही वो लड़ाई खत्म हो गई? क्या खड़गे जी के निवास पे पहुंच करके वो अशोक गहलोत जी के सरकार के अंदर हुए भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हो गए? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपके अंतिम बात में आपसे 5 सेकंड की यही कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी और कांग्रेस के प्रत्येक करण सिंह जी उचारडा द्वारा जो झूठी बातें जोधपुर की जनता के सामने जो रखी जा रही है, बगलाने की कोशिश हो रही है, जल जीवन मिशन को लेकर के पाप अशोक गहलोत की सरकार ने किया, उस पाप को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, वो जनता अब समझ चुकी है और अब वोट की चोट करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार जो लक्ष्य है उसमें जोधपुर के सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना करके भेजेगी, ऐसा मेरा मानना है।